हेलो दोस्तों। तो आज टाइम एंड वर्क के ऊपर हमारी थर्ड क्लास है, तीसरी क्लास है। तो पहली दोनों क्लासों में हमने बेसिक कराया है। आज की क्लास में भी हमारा थोड़ा बेसिक पार्ट ही रहेगा। जैसे जैसे हम वीडियो को आगे लेके चलेंगे तो हमारे जो क्वेश्चन है अच्छे लेवल के आने स्टार्ट हो जाएंगे। तो आज पहला क्वेश्चन हम करने वाले हैं कि ए एक कार्य को 10 दिन में और बी 20 दिन में कर सकता है। यदि वे दोनों मिलकर 5 दिन तक कार्य को करते हैं तो कार्य का कितना अंश बचेगा। क्वेश्चन कह रहा है कि ए अकेला किसी काम को कर देता है 10 दिन में और बी कर देता है 20 दिन में। उन दोनों ने मिलकर 5 दिन तक कार्य किया है और 5 दिन काम करने के बाद आपको बताना है कि कितना काम और रह जाएगा। इस क्वेश्चन के बेटे जो ऑप्शन है, तो पहला ऑप्शन है आपका 3/4, दूसरा है 3/30, 4/3 या फिर 1/4। इस क्वेश्चन के जो ऑप्शन होंगे वो आपको फ्रैक्शन में ही मिलेंगे। तो ए करता है किसी काम को 10 दिन में और बी करता है 20 दिन में। टाइम दे रखा है। इससे आगे 10 और 20 का हम एलसीएम निकालेंगे, जो कितना आएगा, 20 आएगा। और जो किसको बताता है, वर्क, काम को बताता है कि 10 और 20 का एलसीएम 20 आएगा। और 20 जो है वो क्या बताएगा, आपको काम बताएगा। 20 को 10 से भाग करेंगे 2 आएगा और 20 से भाग करते हैं 1 आएगा। तो 2 और 1, ए और बी की क्या है बेटे, इफिशियंसी है, क्षमता है। ए की क्षमता 2, बी की क्षमता 1। और क्षमता का अर्थ क्या होता है, एक दिन में किया गया काम। तो ए एक दिन में 2 काम करता है और बी एक दिन में 1 काम करता है। और ये दोनों मिलके काम करेंगे तो एक दिन में कितना कर देंगे, 3 काम हो जाएगा। इन्होंने काम किया है 5 दिन तक, तो एक दिन का 3 है तो 5 दिन का बेटे कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। तो ए और बी ने मिलकर 5 दिन में कितना काम कर दिया, 15। काम था कितना, 20। 20 में से कितना कर दिया, 15 कर दिया। तो रिमेनिंग कितना होगा बेटे, रिमेनिंग होगा हमारा 5। 20 में से 15 को माइनस कर लेंगे, डिवाइड में लिखेंगे टोटल वर्क। टोटल कितना था, फ्रैक्शन में कितना जाएगा, 1/4। तो हमारा आंसर बन जाएगा बेटे 1/4। तो ध्यान रखना है, इस क्वेश्चन के जो पार्ट की बात करता है ऑप्शन फ्रैक्शन में होंगे। फ्रैक्शन में लाने के लिए रिमेनिंग जो वर्क है उसको ऊपर लिखेंगे, डिवाइड में हमारा टोटल आएगा। ये भी पूछ सकता है कि कितना काम हो गया। अगर ये पूछता है कि कितना हो गया तो 15 काम हो चुका है, 15 ऊपर रहेगा, डिवाइड में आपका 20 आएगा, डिवाइड करने पर आपका 3/4 आएगा। तो काम का 3/4 भाग हो चुका है। तो बचा हुआ कितना है फिर, 1/4। तो डी ऑप्शन क्या होगा हमारा, सही होगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन बेटे। तो अगला क्वेश्चन पढ़ के देखें कि ए 72 दिनों में एक काम कर सकता है और बी को उस काम को करने में 90 दिन लगते। ए कर देता है 72 में और बी कर देता है 90 में। यदि वे 10 दिनों के लिए एक साथ काम करते हैं, कि दोनों काम करते हैं बेटे कितने दिन, 10 दिन। और 10 दिन काम करने के बाद आपको बताना है कि काम का कितना भाग और बचेगा, शेष रह जाएगा। ये आपको रिप्लाई करना होगा। इसके ऑप्शन है आपके, पहला ऑप्शन 3/4, दूसरा है 5/4, तीसरा 1/4 और लास्ट ऑप्शन आपका 5/6। तो इन चारों में से आपको रिप्लाई करना है कि कौन सा सही होगा। तो क्वेश्चन को सॉल्व करके कमेंट करके बताए बेटा आंसर क्या बनेगा आपका। सेम पिछले क्वेश्चन की तरह है। ए करता है 72 दिन में और बी करता है हमारा 90 दिन। बेटे दोनों का एल्शियम लेंगे 360 आ जाएगा।
72 और 90 का एल्शियम 360 आएगा, जो हमारा क्या होगा, वर्क होगा, काम, टोटल वर्क। तो 72 से भाग करेंगे बेटे 360 को, 5 में डिवाइड जाएगा, ए की इफिशियंसी 5 आएगी, 90 से भाग करते हैं 4 पे जाएगा, बी की इफिशियंसी कितनी आएगी, 4 हो जाएगी। दोनों मिलके काम करते हैं, दोनों का टोटल हो जाएगा 9। तो 9 आ गया हमारा एक दिन का काम। अब काम किया इन्होंने 10 दिन तक, तो 9 गुना के 10, 10 दिन में कितना हो जाएगा, 90 काम। कि ए और बी दोनों मिलकर एक दिन में 9 काम करते हैं और 10 दिन तक काम किया, तो 10 गुना के 9, 10 दिन का काम हो गया 9। तो शेष वर्क रिमेनिंग कितना होगा बेटे, 360 में से 90 को माइनस कर देंगे, 270 आएगा। तो 270 बटे में 360, जीरो कैंसिल, 9 से 3, 9 से 4, रिमेनिंग पार्ट कितना आएगा बेटा हमारा, 3/4 आएगा। ठीक है, ऑप्शन हमारा ए सही होगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन बेटे, अगला क्वेश्चन आपका, ए एक कार्य को 20 दिनों में कर सकता है, जबकि बी वही कार्य 12 दिन में कर सकता है। बी ने वह कार्य केवल 9 दिनों तक किया। बेटे 9 दिन काम कौन करता है, बी करता है। उसके बाद ए शेष कार्य कितने दिनों में पूरा करेगा, ये आपको रिप्लाई करना है। ऑप्शन बेटे, पहला ऑप्शन 5, दूसरा ऑप्शन आपका 11 है, तीसरा 7 और लास्ट ऑप्शन आपका 3 दिन। पिछले क्वेश्चन से थोड़ा सा अलग है। बेटे सॉल्व करते हैं। ए करता है 30 दिन में और बी करता है 12 दिन में। तो सबसे पहले हम वर्क की वैल्यू निकालेंगे, जो एल्शियम लिख के आएगी, कितना होगा, 60। 30 से डिवाइड करेंगे 3, 12 से, तो ए की इफिशियंसी 3 है और बी की कितनी है। अब क्वेश्चन ने बोला है बी ने वह कार्य केवल 9 दिनों तक किया। अब 9 दिन तक कौन करता है काम को, बी करता है। तो आपको निकालना होगा बी ने 9 दिन में कितना काम किया। तो बी का 9 दिन का काम निकालने के लिए बी का एक दिन का काम कितना है, 5, तो बी का 9 दिन का कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। बी एक दिन में 5 करता है, तो 9 दिन का 45, तो कितना काम बचेगा, अब 15 बचेगा, रिमेनिंग वर्क। इससे आगे बेटे क्वेश्चन पूछा है, उसके बाद ए शेष कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। टाइम निकालना है, तो टाइम भी किसका निकालना है, ए का निकालना है। तो ए को कितना काम करना है, अब 15 करना है। डिवाइड में क्या आएगी, इफिशियंसी आएगी, और इफिशियंसी किसकी आएगी, ए की, कितनी है, 3, 3 से भाग कर देंगे 5 दिन। तो ए अकेला शेष काम को बेटे 5 दिन में पूरा कर देगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। यदि पूछता है कि पूरा काम कितने दिन में समाप्त हुआ, पूरे काम का यदि समय पूछता है, तो बेटे कितना आएगा, 9 प्लस के 5, 14 दिन आएगा, यदि पूरे काम का समय पूछता है। क्योंकि तो पहले बी ने किया था 9 दिन, तो 9 दिन तो बी के हो गए, उसके बाद ए को 5 दिन और लगे हैं, तो 9 और 5 14 दिन बन जाएगा, यदि आपसे पूरे काम का समय। ठीक है, तो बेटे इसका आंसर क्या बनेगा हमारा, अब 5 इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन बेटे, ए एक कार्य 18 दिनों में और बी उसी कार्य को 15 दिनों में पूरा कर सकता है। तो ए 18 में कर देता है और बी 15 में। बी ने वह कार्य 10 दिनों तक करके छोड़ दिया। सेम पिछले क्वेश्चन तरह कि बी ने
कितने दिन काम किया है? 10 दिन। और 10 दिन के बाद बी काम को छोड़ देता है। ए अकेला शेष कार्य को कितने दिनों में पूरा कर पाएगा? फिर से पिछले क्वेश्चन तरह आंसर देना है। जो रिमेनिंग वर्क आपका रह जाता है शेष काम, उसे ए कितने दिन में करेगा? इसके जो ऑप्शन है बेटे, पहला ऑप्शन 6, 5, 5.5 या फिर लास्ट ऑप्शन आपका 8। बताइए क्या बन रहा है आंसर इसका? तब तक आप क्वेश्चन को सॉल्व किया करें। तो ए करता है 18 में और बी करता है 15 में। बेटे काम निकालेंगे एलसीएम से, 18 15 का एलसीएम 90 हो जाएगा। तो 18 से भाग करेंगे 5, 15 से भाग करेंगे। ए की क्षमता 5, बी की क्षमता 6, कि ए एक दिन में 5 काम करता है और बी एक दिन में 6 काम करता है। अब 10 दिन तक काम किसने किया था? बी ने किया है। तो आपको निकालना होगा बी ने 10 दिन में कितना काम किया। बी एक दिन में 6 करता है, 10 दिन में कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। कि बी का 10 दिन का काम हो गया 60। तो रिमेनिंग कितना रह गया? 30 बचेगा शेष वर्क। अब शेष काम को ए करता है। ए का टाइम बताना है, समय बताना है कि ए को कितना समय लगेगा। और समय निकालने के लिए काम को डिवाइड कर देंगे ए की क्षमता से, 5 से भाग करने पे कितना आ जाएगा? क्या आएगा? तो ए अकेला उसे पूरा कर देगा 6 दिन में। ऑप्शन हमारा ये क्या होगा? सही होगा। और फिर से यदि हम आपसे पूछते हैं कि पूरा काम कितने दिन में हुआ, तो आंसर क्या बनेगा? तो 16 बनेगा, क्योंकि 10 दिन तो बी ने किया, उसके बाद 6 दिन ए को लगे हैं, तो पूरे काम का समय आएगा हमारा 16 दिन। अगला क्वेश्चन बेटे, ए एक काम को 12 दिन में कर सकता है और बी 15 दिन में। वे मिलकर 5 दिन काम करते हैं और फिर भी काम छोड़ देता है। कि दोनों ने मिलकर काम किया है 5 दिन तक और 5 दिन के बाद भी काम को छोड़ देता है, तो शेष काम को ए कितने दिन में करेगा? ये आपको आंसर देना है। ऑप्शन बेटे आपके, पहला ऑप्शन 3 दिन, दूसरा ऑप्शन है आपका 10, तीसरा ऑप्शन 5 और लास्ट ऑप्शन आपका 12। ये आपके ऑप्शन है बेटे। ए करता है 12 और बी करता है 15। 12 15 का एलसीएम 60। 12 से भाग करेंगे 5, 15 से भाग करेंगे 4। ए की क्षमता 5 हो जाएगी और बी की क्षमता 4 हो जाएगी। अब इसमें बोला गया है कि वे मिलकर 5 दिन तक काम करते हैं। मिलकर करते हैं तो दोनों की क्षमता बेटे हो जाएगी, और 5 दिन का कितना हो जाएगा? फिर 45 हो जाएगा। कि दोनों का मिला के एक दिन का 9 है, तो 5 दिन का 45। तो 45 को माइनस कर देंगे, तो शेष वर्क कितना आएगा हमारा? रिमेनिंग 15 आएगा। अब इसने बोला है कि बी ने काम छोड़ दिया। अगर बी काम को छोड़ देता है तो बेटे कौन करेगा? अब इसे ए करेगा। तो ए का समय आपको बताना है। तो 15 बटे में ए की क्षमता 5, 5 से भाग कर देंगे 3 दिन। तो ए अकेला उसे 3 दिन में पूरा कर देगा। ऑप्शन हमारा ये क्या होगा? सही होगा। थोड़ा सा चेंज है, पिछले क्वेश्चन में तो बी अकेला कर रहा था, लेकिन अब की बार दोनों मिलके करते हैं 5 दिन। जब दोनों मिलके करेंगे तो पहले दोनों की क्षमता को प्लस किया जाएगा, इफिशियंसी को। तो प्लस करने के बाद जितने दिन तक काम करते हैं उतने दिन का आपको काम निकालना होगा। तो उसे निकालने के बाद काम को माइनस कर देंगे, तो रिमेनिंग आ जाएगा शेष काम कितना बाकी है।
और टाइम निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क डिवाइड बाई इफिशिएंसी, कि काम की वैल्यू को क्षमता से भाग कर देते हैं और क्षमता उसी की रहेगी जिसका हमें समय निकालना होगा। तो आगे क्वेश्चन बेटे, ए और बी एक साथ काम को क्रम से 18 और 24 दिन में कर सकते हैं। बेटे यहाँ पे 7 नहीं आएगा। ए और बी एक काम को क्रम से 18 और 24 दिन में कर सकते हैं। वे एक साथ 8 दिन काम करते हैं और तब ए चला जाता है। 8 दिन काम करने के बाद ए काम को छोड़ देता है, चला जाता है, तो जो काम रह जाता है शेष काम, उसको बी कितने समय में पूरा करेगा, ये आपको आंसर देना है। ऑप्शन बेटे 5, 8, 5 सही 1/3, या फिर लास्ट ऑप्शन हमारा 10 दिन। सॉल्व करिए क्वेश्चन को। तो ए करता है 18 दिन में और बी करता है 24 में। 18 और 24 का जो एलसीएम होगा 72 आएगा, जो काम की वैल्यू होगी। तो 18 से भाग कर देंगे 4 और 24 से भाग कर देंगे तो 18 चौक 72, 24 या 72। तो ए की क्षमता 4, बी की क्षमता 3। वे एक साथ 8 दिन काम करते हैं। तो बेटे यदि एक साथ काम करेंगे, कितना काम करेंगे, 7 करेंगे, और काम किया 8 दिन तक, 8 दिन का काम हो गया 56, कि ए और बी दोनों मिलकर 8 दिन में 56 काम कर देते हैं। तो शेष कितना आएगा रिमेनिंग, शेष बेटा आपका क्या आएगा, 16 आ जाएगा। अब इसने बोला है कि तब ए चला जाता है। अब की बार काम किसने छोड़ा है, ए ने छोड़ा है, तो काम को कौन करेगा, अब बी करेगा। बी का आपको समय निकालना है। तो काम की वैल्यू 16 अपॉन में बी की क्षमता 3, 3 से भाग करेंगे 5 सही 1/3 दिन। तो आपको ध्यान रखना है कि जिसका भी हमें टाइम निकालना पड़ता है उसी की क्षमता को डिवाइड में लेते। बी का समय निकालना है तो डिवाइड में बी की क्षमता आएगी जो 3 है। तो आंसर बनेगा बेटे हमारा सी ऑप्शन, 5 सही 1/3। आगे क्वेश्चन, ए और बी कोई काम क्रम से 6 और 12 दिनों में कर सकते हैं। कि ए 6 दिन में करता है, बी 12 दिन में करता है। वे दोनों एक साथ काम शुरू करते हैं, लेकिन 3 दिनों बाद ए काम छोड़ देता है। कि दोनों ने काम शुरू किया है, तो काम 3 दिन करने के बाद ए काम को छोड़ देता है, तो काम पूरा करने में कुल कितने दिन लगे। तो आपके पास टाइम जो आपको निकालना है बेटे, पूरे काम का निकालना है कि पूरा काम कितने दिन में समाप्त हुआ। इसके ऑप्शन, पहला ऑप्शन 4 दिन, दूसरा ऑप्शन 6, तीसरा 5 और लास्ट ऑप्शन है आपका 9 दिन। तो ए करता है 6 दिन में और बी करता है 12। 6 और 12 का एलसीएम 12 आएगा। 6 से 2 पे डिवाइड, 12 से 1 पे डिवाइड। तो ए की क्षमता 2, बी की क्षमता 1। वे दोनों एक साथ काम शुरू करते हैं, लेकिन 3 दिनों के बाद ए काम छोड़ देता है। तो बेटे 3 दिन तक दोनों ने एक साथ काम किया, दोनों का काम कितना आएगा 3, और 3 दिन का कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। कि दोनों मिलके करेंगे तो 2 और 1 3 हो गया, और 3 दिन का 9।
12 में से 9 माइनस क्या होगा हमारा, ये शेष काम होगा, रिमेनिंग वर्क होगा। ए काम को छोड़ देता है, ए ने काम छोड़ दिया, तो काम को कौन करेगा फिर, बी करेगा। तो बी का समय निकालेंगे, काम की वैल्यू 3 और बी की क्षमता 1, 3/1, 3 दिन आएगा। अब आंसर पूछा है कि पूरा काम होने में कुल कितने दिन लगे, तो कुल दिन कितने हो जाएंगे, 3 प्लस के 3, 6 दिन। प्लस कैसे किया बेटे, 3 दिन तक तो दोनों ने किया था पहले ही, क्वेश्चन बता रखा है कि 3 दिन तक दोनों साथ करते हैं, और उसके बाद 3 दिन बी को लगे हैं, तो टोटल टाइम कितना आएगा हमारा, 6 दिन आएगा। बी ऑप्शन क्या होगा, सही रहेगा। तो आपको ध्यान रखना है लास्ट में कि शेष काम का समय बताना है या पूरे काम का समय बताना है, ये इसका ध्यान रखें आप। आगे क्वेश्चन बेटे, ए और बी एक कार्य को क्रमशः 45 और 40 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ काम शुरू किया, परंतु ए ने कुछ समय बाद काम छोड़ दिया। बेटे इसमें क्या बताया है कि वे दोनों एक साथ काम शुरू करते हैं, लेकिन कुछ समय के बाद ए काम को छोड़ देता है, लेकिन ये नहीं पता कि कितने समय के बाद छोड़ता है। और बी ने 23 दिन में शेष कार्य पूरा कर दिया, और जो लास्ट में काम रह जाता है शेष, उसे बी ने कितना कर दिया बेटे, 23 दिन में उसको पूरा कर दिया। तो आंसर देना है ए ने कितने समय बाद कार्य छोड़ा, ये आपको बताना है। इसके ऑप्शन बेटे, पहला है 6 दिन, 12, 9 या फिर 5, ये आपको ऑप्शन दे रखे हैं। बेटे ध्यान से समझना है, ए पूरा करता है 45 और बी पूरा करता है 40। तो सबसे पहले बेटे हम एलसीएम निकालेंगे 45 का और 40 का, जो हमारा निकल के आएगा 360। बेटे ए की क्षमता निकालेंगे, 8 पे डिवाइड, और बी की क्षमता 40 से 9 पे डिवाइड हो गया। अब आपको थोड़ा सा ध्यान से समझना है, क्वेश्चन ने बोला है उन्होंने एक साथ काम शुरू किया है, दोनों एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं, परंतु ए ने कुछ समय बाद काम को छोड़ दिया, लेकिन इसमें हमें यह पता नहीं है कि दोनों ने कितने दिन तक काम किया। और बी ने 23 दिन में शेष कार्य पूरा कर दिया। अब जो लास्ट में काम रह जाता है उस काम को कौन करता है, बी करता है, और बी को उस काम को पूरा करने में 23 दिन लग जाते हैं। तो बेटे पहले आप शेष काम ही निकाल लें कि बी ने 23 दिन में कितना काम किया। तो हम बी का निकाल देंगे बेटे 23 दिन का, 9 × 27, 2, 9 दूनी 18 और 2। तो बेटे बी का 23 दिन का जो शेष काम था वो कितना है, 207। तो यहां से हम 207 को माइनस कर देंगे, बेटे 153 आएगा। अब ये 153 कौन सा काम है, ये वो काम है जिसे दोनों ने किया था। शेष काम तो हमने निकाल दिया, 207 आया, उसे घटा दिया तो क्या रह गया, 153। तो 153 वो काम है जिसे ए और बी दोनों ने मिलके किया था। तो हमें ए और बी का समय निकालना पड़ेगा कि दोनों ने कितने दिन तक काम किया। तो समय निकालेंगे, काम की वैल्यू 153 डिवाइड में आएगा क्षमता, और क्षमता किसकी आएगी बेटे, दोनों की आएगी। और दोनों की क्षमता क्या बनेगी, यहाँ पे 9 और 8 17 बनेगी। 17 से भाग करेंगे 9 पे डिवाइड। तो ए और बी ने बेटे 9 दिन तक एक साथ काम किया, और 9 दिन बाद ए काम को छोड़ देता है। इसने यही पूछा है ए ने कितने समय के बाद काम छोड़ा,
तो बेटे ए ने 9 दिन के बाद काम को छोड़ा है। दोबारा से थोड़ा देख लो, ए 45 में करता है, बी 40 में करता है, काम की वैल्यू 360 आएगी। 45 से भाग किया 8 पे, 40 से भाग किया 9 पे, तो ए की क्षमता 8 और बी की क्षमता क्या है 9। अब क्वेश्चन ने बोला था उन्होंने एक साथ काम शुरू किया, लेकिन कुछ समय के बाद ए काम छोड़ देता है। अब हमें ये नहीं पता बेटे कितने समय के बाद ए ने काम छोड़, इन काम छोड़ने के बाद कुछ काम और रह जाता है और उस काम को बी करता है, और बी को करने में 23 दिन का समय लगता है। तो पहले आप इसी को निकाल लो कि बी ने 23 दिन में कितना काम किया। तो बी का एक दिन का काम बेटे 9 है और 23 दिन का हो गया 207। बेटे 23 दिन में बी ने कितना काम किया है 207, तो हमने शेष काम को घटा दिया तो 153 आ गया। अब 153 कौन सा काम है, 153 वो काम है जिसे ए और बी दोनों ने एक साथ मिलकर किया। अब आपको निकालना है कि इसमें समय कितना लगा, और समय निकालने के लिए काम की वैल्यू को भाग कर देंगे क्षमता से, और क्षमता किसकी होगी, ए और बी दोनों की। दोनों साथ काम कर रहे थे और दोनों की क्षमता 17। 17 से भाग किया तो क्या आया 9 दिन, तो दोनों ने 9 दिन तक काम किया। 9 दिन बाद ए छोड़ देता है और जो काम रह जाएगा उसे बी 23 दिन में पूरा करेगा। तो ऑप्शन बेटे हमारा सी क्या होगा, सही होगा। अगला क्वेश्चन बेटे, ए तथा बी किसी कार्य को अलग अलग क्रम से 20 और 30 दिन में पूरा कर सकते। ए 20 दिन में करता है और बी 30 में। उन्होंने कुछ समय तक एक साथ मिलकर कार्य किया, तत्पश्चात बी कार्य छोड़कर चला गया। दोनों मिलकर काम करते हैं बेटे, और कुछ समय के बाद अब की बार काम को कौन छोड़ता है, बी छोड़ता है। यदि शेष कार्य को ए ने 10 दिन में किया हो तो बी ने कितने दिन तक कार्य किया। बेटे ऑप्शन है, पहला ऑप्शन 6, 12, 8 या फिर 16। बेटे पहला ऑप्शन आपका 6 है, दूसरा ऑप्शन आपका 12 है, तीसरा ऑप्शन आपका बेटे 8 है, और लास्ट ऑप्शन आपका 16 है। देखिए कैसे करना है, ए करता है 20 और बी करता है, दोनों का एलसीएम 20 से भाग करेंगे 3 और 30 से भाग करेंगे 2, तो ए की क्षमता 3 है और बी की क्षमता। उन्होंने कुछ समय तक एक साथ मिलकर कार्य किया, उसके बाद बी कार्य छोड़कर चला गया। अब हमें ये नहीं पता दोनों ने कितने दिन काम किया, इस लाइन को छोड़ दो। यदि शेष कार्य को ए ने 10 दिन में पूरा किया हो, बी के काम छोड़ने के बाद जो काम रह जाता है उस काम को बेटे ए करता है 10 दिन। तो पहले आप इसी का आंसर निकाल लो, ए ने 10 दिन में कितना काम किया। बेटे ए का 10 दिन का कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। ये हमारा शेष काम हो गया जिसे ए ने किया है, तो शेष काम को घटा देंगे यहां से, तो कितना बचेगा 30। ये पहले वाला काम आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा पहला काम। और पहले काम को कौन कर रहा था, दोनों कर रहे थे, तो शुरू में तो दोनों प्रेजेंट है, दोनों का समय निकालना होगा टाइम। 30 बटे में दोनों की क्षमता 5 आएगी, कितना आएगा बेटे 6 दिन। तो दोनों ने मिलकर काम किया था 6 दिन, और 6 दिन काम करने के बाद बी काम को छोड़ देता। बेटे बी ने कितने दिन तक काम किया, 6 दिन तक। हमारा क्या होगा, क्लियर। आगे बेटे क्वेश्चन, ए किसी कार्य को 18 दिन तथा बी 12 दिन में पूरा कर सकते। उन्होंने एक साथ मिलकर कार्य करना शुरू किया, किंतु बी कार्य समाप्ति से 3 दिन पहले कार्य छोड़कर चला गया।
इसमें क्या कह रहा है बेटे कि 3 दिन पहले बी काम छोड़कर चला जाता है, कार्य को पूरा होने में कुल कितने दिन लगे। तो आंसर देना है कि कार्य कुल कितने दिन में पूरा हुआ। ऑप्शन आपके 12, 9.6, 10 या फिर 9। बेटे ध्यान से समझना है, ए किसी काम को करता है 18 दिन और बी करता है 12 दिन। तो काम की वैल्यू 36, 18 से 2, 12 से, ए की क्षमता 2, बी की क्षमता 3। उन्होंने एक साथ मिलकर कार्य करना शुरू किया, एक साथ कर रहे काम को, किंतु बी कार्य समाप्ति से 3 दिन पहले कार्य छोड़कर चला गया। बेटे क्वेश्चन कह रहा है कि बी जहां पर काम पूरा होता है वहां से 3 दिन पहले काम को छोड़ देता। तो मैं अब आपसे पूछने वाला हूं कि ये बताओ मुझे 3 दिन तक काम किसने किया। फिर बी ने तो छोड़ दिया, मान लिया 3 दिन पहले, तो 3 दिन काम किसने किया। बेटे 3 दिन काम किया ए ने। फिर तो 3 दिन का हम उस काम को माइनस कर देते हैं। पिछले क्वेश्चन की तरह बेटे 6 हमारा शेष काम होगा और 6 को मैंने माइनस कर दिया तो 30 हमारा पहला काम होगा। अब समय निकालना है, तो पहले काम को कौन कौन कर रहा था, ए और बी दोनों कर रहे थे। तो 30 बटे में ए और बी की क्षमता क्या होने की बेटे 5, कितना आएगा 6 दिन आएगा, कि दोनों ने मिलके किया 6 दिन। अब आंसर ने पूछा है कि कार्य पूरा होने में कुल कितना समय लगा। तो बेटे 6 दिन तो दोनों ने किया और 3 दिन ए अकेले ने किया, कितना आएगा 9 दिन। हमारा बेटे क्या आंसर रहेगा यहाँ पे, डी ऑप्शन होगा 9 दिन। बस क्वेश्चन की लाइन को बोलने का तरीका अलग है, वरना क्वेश्चन आपका पिछला जैसा ही है कि 3 दिन पहले बी ने छोड़ा तो 3 दिन किसने किया। तो हम ऐसे भी कह सकते हैं कि शेष काम को ए ने 3 दिन में, एक ही बात है बेटे। तो आप ऐसे कर सकते हो। दूसरा थोड़ा और समझोगे इसमें, ए कर रहा था 18 दिन में, बी कर रहा था 12 में, एलसीएम हो गया 18 से 2, 12 से 3। अब थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, उन्होंने एक साथ मिलकर कार्य किया, बी ने कार्य छोड़ दिया 3 दिन पहले, तो कार्य फिर भी पूरा हो गया। बी को हमने 3 दिन पहले रोक लिया, फिर भी काम क्या हो गया पूरा हो गया। यदि मैं बी को 3 दिन काम पे और लगाऊं तो बेटे बी का 3 दिन का काम कितना हो जाएगा, हो जाएगा। देखो दोबारा से समझना है आपको, क्या बोल दे रखा है कि एक साथ मिलके करते हैं, कार्य समाप्ति से 3 दिन पहले बी छोड़ देता है। मान लिया बी ने छोड़ दिया तो अभी तो काम पूरा हो गया, इसने बोला है कि कार्य को पूरा होने में कितना समय लगेगा, काम तो तब भी पूरा होगा। अब मैं आपसे ये कह रहा हूं, यदि मैं बी को 3 दिन काम पे और लगा के रखूं तो बी का 3 दिन का कितना हो जाएगा 9, तो ये 9 और एक्स्ट्रा हो जाएगा इसमें। यदि मैं बी को 3 दिन एक्स्ट्रा और लगा के रखता हूं तो बेटे तो बी 3 दिन में कितना कर देगा 9, तो हमारा कितना काम था 36, 36 में 9 और बढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा। अब इसका अर्थ ये हो गया किसी ने भी काम नहीं छोड़ा है? तो इसका अर्थ क्या निकल गया कि किसी ने भी काम को नहीं छोड़ा है। तो समय निकाल देंगे, ए और बी को कितना समय लगा, तो 45 बटे में ए और बी की क्षमता 5 होगी, 5 से भाग कर देंगे तो बेटे 9 आ जाएगा। इसमें आपका डायरेक्ट सीधा आंसर आ जाएगा कि पूरा काम कुल कितने दिन में हुआ, तो हमारा 9 दिन आंसर होगा।
तो इसमें आप थोड़ा सा ध्यान देंगे, जो ये समाप्ति से पहले वाले क्वेश्चन होते हैं इसमें हम काम को जोड़ देते हैं। जोड़ना किसका होता है? जो उस काम को छोड़ता है उसी का काम आपको निकाल के जोड़ना होगा पूर्व वाले क्वेश्चनों में, पहले वाले में। बेटे आगे क्वेश्चन, ए तथा बी अकेले किसी कार्य को 9 तथा 18 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ मिलकर कार्य किया, किंतु कार्य पूरा होने से 3 दिन पहले एक कार्य छोड़कर चला गया। तो बेटे इस क्वेश्चन में भी समाप्ति से 3 दिन पहले, 3 दिन पहले कौन काम छोड़ देता है? ये छोड़ देता है। तो कार्य कितने दिन में पूरा होगा? आपको आंसर देना है। आपके ऑप्शन, बेटे पहला ऑप्शन है आपका 13 दिन, दूसरा है 8, सी ऑप्शन 8। बेटे ऑप्शन में करेक्शन है, लास्ट ऑप्शन आपका 5। तो ए करता है 9 दिन में और बी करता है 18 में। 9 और 18 का एलसीएम 18 होगा। 9 से 2, 18 से। बेटे क्वेश्चन कह रहा है उन्होंने एक साथ मिलकर कार्य किया, किंतु कार्य पूरा होने से 3 दिन पहले। फिर से पहले की बात कर रहा है। 3 दिन पहले किसने छोड़ा है? ए ने। तो ए का 3 दिन का काम निकाल दो। तो ए का 3 दिन का कितना हो जाएगा? तो 6 को हम यहाँ पे क्या कर लेंगे? प्लस कर लेंगे। तो इसका अर्थ ये हो जाता है कि प्लस करने से कि किसी ने भी काम को नहीं छोड़ा, कि दोनों के दोनों प्रेजेंट है। लेकिन काम की वैल्यू अब 18 से आपकी 24 हो जाएगी। 18 तो तब रहेगा इस कंडीशन के अकॉर्डिंग कि 3 दिन पहले एक छोड़ना पड़ेगा। लेकिन यदि आपने 3 दिन काम किया है तो 18 में 6 और प्लस होके 24 हो जाए। टाइम निकाल देंगे, समय, समय किसका? दोनों का। तो 24 बटे में दोनों की क्षमता 3 होगी। बेटे 3 से भाग करेंगे तो 8 दिन। तो काम पूरा हो जाएगा 8 दिन में। अगर इसमें पूछा जाता है कि ए ने कितने दिन काम किया, तो आंसर क्या होगा? बताओ बेटे, पूरा काम कितने में होता है? 8 में। अब ए ने छोड़ दिया 3 दिन पहले, इट मींस ए ने 5 दिन काम किया, 8 में से 3 कम हो जाएगा। बेटे क्लास कंप्लीट है। अगले क्वेश्चन आपको अगली वीडियो में मिलेंगे। यदि आपको बेटे क्लासेस अच्छी लग रही हैं तो अपने दोस्तों पे जरूर शेयर करें।